स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स के साउंड वाले चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 11 है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसका पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहले न्यूमेरिकल में कहता है कि अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स साउंड इंटेंसिटीज ऑफ अबाउट 3 × 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वेयर। व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर द दिस इंटेंसिटी। इस न्यूमेरिकल के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में उसने साउंड इंटेंसिटी दी हुई है और साउंड लेवल हमने फाइंड करना है। तो इसका हम गिवन डाटा लिखते हैं। पहले जो साउंड इंटेंसिटी दी गई है, साउंड इंटेंसिटी को आई से डिनोट करते हैं। साउंड इंटेंसिटी आई से डिनोट किया जाता है, वो है 3 × 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। दूसरी चीज़ जो इस न्यूमेरिकल में दी गई नहीं दी गई लेकिन वो हमने खुद याद रखनी है, वो फेंटेस्ट इंटेंसिटी होती है जो कि इंसानी कान महसूस कर सकता है। तो वो लिखनी है हमने। फेंटेस्ट इंटेंसिटी इसको आई नॉट से डिनोट किया जाता है और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। और जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो साउंड लेवल है। साउंड लेवल हमने ये पहले न्यूमेरिकल के पहले हिस्से में फाइंड करना है। साउंड लेवल ये रिक्वायर्ड है। साउंड लेवल इज इक्वल, इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो साउंड लेवल का फार्मूला है साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log I over I नॉट। तो ये फार्मूला इस्तेमाल करके हम साउंड लेवल फाइंड करेंगे। इसमें अब सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। तो कैलकुलेशन अगली हेडिंग होगी। साउंड लेवल को इसी तरह लिख लेंगे। टेन इसी तरह आ जाएगा, लॉग की वैल्यू इसी तरह आ जाएगा। आई की जगह इसकी वैल्यू साउंड इंटेंसिटी जो दी गई थी इस न्यूमेरिकल में वो है 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻12 जो आई नॉट की वैल्यू थी। अब हम इसको सिंपल लॉगरिथम रूल्स के ज़रिए सॉल्व कर लेंगे। 10 को इसी तरह लिख लेंगे, जबकि log 10⁻⁻12 है तो ये ऊपर 10⁻⁻6 है, ये इसके अंदर जाके ये पावर प्लस हो जाएगी। तो ये आ जाएगा log 3 × 10⁻+6 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में ये 10 इसी तरह लिख लेंगे। अब हमें लॉग के जो कवानीन हैं वो पता है। 9th क्लास में हम मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ के आए हैं कि अगर दो रियल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पीछे लॉग लिखा हो तो इनको लहदा करके प्लस किया जा सकता है। तो इसको लिखा जाएगा log 3 प्लस log 10⁻6। कैलकुलेटर के अंदर अगर आप log 3 की वैल्यू निकालें तो ये आएगी 0.4771 प्लस
अब किसी रियल नंबर की पावर हो और पीछे लॉग हो तो हमें पता है कि वो पावर पीछे आ जाती है, तो इसको हम लिख लेंगे 6 log 10। अगले स्टेप में फिर ये 10 इसी तरह लिखा जाएगा, 10 0.4771 प्लस 6 इंटू log 10 की वैल्यू 1 होती है। ये वैल्यू आपने ज़बानी भी याद रखनी है कि log 10 जो है वो 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट स्टेप में अगेन 10 को इसी तरह लिख लेंगे और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 और 0.4771 उसके अंदर ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 6.4771। और जब इसको 10 के साथ बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 64.771। इस सारे क्वेश्चन को राउंड ऑफ करके हम 64.8 लिख लेंगे जो कि इसका आंसर है डीबी डेसिबल। दूसरी तरफ साउंड लेवल इसी तरह लिखता हुआ चला आ रहा है साथ। तो ऐसी आवाज़ जिसकी इंटेंसिटी 3 × 10⁻⁻⁶ थी तो उसका साउंड लेवल जो है वो 64.8 है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 11 के पहले न्यूमेरिकल का पहला हिस्सा। अब हम पहले न्यूमेरिकल का दूसरा हिस्सा सॉल्व करेंगे। दूसरे हिस्से में कहता है कि व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 dB, यानी कि अगर साउंड लेवल जो है वो 100 dB हो डेसिबल तो उसकी हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इसके लिए पहले डाटा लिखेंगे। अब साउंड लेवल दिया गया है, साउंड लेवल जो है वो 100 dB है। फेंटेंस इंटेंसिटी जो है वो उसकी वैल्यू हमने ज़बानी याद रखनी है। फेंटेंस इंटेंसिटी को आई नॉट से डिनोट किया जाता है और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। और इसमें हमने साउंड इंटेंसिटी निकालनी है। साउंड इंटेंसिटी को आई से डिनोट किया जाता है। तो ये हमारा इस दूसरे पहले न्यूमेरिकल के दूसरे हिस्से में रिक्वायर्ड है। तो इसको हम फार्मूला हमारा पहले वाला ही इस्तेमाल होगा, ये इसमें रिक्वायर्ड है। फार्मूला जो है वो हम लिखेंगे अब इसका। साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log I/I0। कैलकुलेशंस के अंदर बस हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी है। साउंड लेवल जो है वो 100 है तो साउंड लेवल की जगह 100 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 10 log I फाइंड करना है तो I को इसी तरह लिख लेंगे डिवाइडेड बाय I0 की जगह 10⁻⁻12। अब ये 10 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा तो इसको कैंसिल आउट करेगा। 100 को 10 पे डिवाइड करें तो 10 आंसर आएगा। 10 इज इक्वल टू, अब I और 10⁻⁻12 आपस में डिवाइड कर रहे हैं और पीछे लॉग है तो लॉग के कानून के मुताबिक इन दोनों को माइनस किया जाएगा। log I माइनस log 10⁻⁻12। ये 10 इसी तरह लिख लेंगे। 10 इज इक्वल टू log I इसी तरह लिखा जाएगा, जबकि ये -12 है, रियल नंबर की पावर है तो ये पावर पीछे आ जाएगी। -12 इस माइनस से टकराएगा तो ये प्लस
12 log 10 हो जाएगा। log 10 1 के बराबर होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि log 10 की वैल्यू 1 होती है। log I प्लस 12 log 10 जो है वो 1 के बराबर होगा। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और दूसरी तरफ जाके ये माइनस होगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 10 माइनस 12 इज इक्वल टू log I। इसको सीधा करके लिख लेंगे, log I जो है वो -2 के बराबर होगा। अब चूंकि हमें I की वैल्यू चाहिए तो log को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। I इज इक्वल टू एंटी लॉग -2। एंटी लॉग लेने के लिए कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट का बटन दबाएं, लॉग का बटन दबाएं, -2 दबाएं और इक्वल का बटन दबाएं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.01 यूनिट होंगे वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसका रिज़ल्ट होगा, यानी कि ऐसी साउंड जिसका साउंड लेवल 100 dB था, उसकी जो साउंड इंटेंसिटी है वो 0.01 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। तो इस तरह ये पहले क्वेश्चन के दोनों जो पार्ट्स हैं वो हमने सॉल्व कर दिए। अब हम इसका सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 11.2 10th क्लास फिज़िक्स का। न्यूमेरिकल है कि इफ़ एट अनारकली बाज़ार लाहौर द साउंड लेवल इज़ 80 dB व्हाट विल बी द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड देयर। कि अनारकली बाज़ार में अगर 80 dB साउंड लेवल है तो वहाँ पे हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इसके लिए पहले इसका डाटा लिखते हैं। तो साउंड लेवल दिया गया है इस न्यूमेरिकल के अंदर। साउंड लेवल जो है वो है 80 dB। जो फेंटेस्ट इंटेंसिटी है वो हमने उसकी वैल्यू हमने ज़बानी याद रखनी है। फेंटेस्ट इंटेंसिटी और इसे आई नोट से डिनोट किया जाता है और वो वैल्यू होती है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। रिक्वायर्ड जो है इसके अंदर वो साउंड इंटेंसिटी है। साउंड इंटेंसिटी फाइंड करनी है अनारकली बाज़ार में, और साउंड इंटेंसिटी को आई से डिनोट किया जाता है। फार्मूला हमारा जो पिछले न्यूमेरिकल में था वही इस्तेमाल होगा। फार्मूला साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log I ओवर I नॉट। तो इसमें हमने I की वैल्यू निकालनी है जो कि साउंड इंटेंसिटी है। वैल्यूज पुट कर देंगे। हेडिंग पहले दे दें इसकी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के अंदर पहले साउंड लेवल जो है वो 80 dB है, ठीक है। तो साउंड लेवल की जगह 80 लिख देंगे। 80 इज इक्वल टू 10 log आई को इसी तरह लिखा रहने देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आई नॉट की जगह 10⁻⁻12। 10 जो है वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, 80 के साथ डिवाइड होगा तो 8 रह जाएगा। 8 इज़ इक्वल टू, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे क्योंकि लॉग के कवानीन के मुताबिक दो चीज़ें डिवाइड हो रही हों तो वो आपस में माइनस हो जाएगी। log I माइनस log 10⁻⁻12। 8 को इसी तरह लिख लेंगे। 8 इज इक्वल टू log I माइनस
ये माइनस पीछे आके टकराएगा तो प्लस हो जाएगा, +12 log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो अगले स्टेप में log I +12 log 10 की जगह 1 लिख लेंगे। 12 1 ज़ा 12, और ये दूसरी तरफ जाके 8 में से माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 - 12 इज इक्वल टू log I। इसको साथ ही सीधा करके भी लिख लेंगे, log I इज इक्वल टू 8 - 12 -4 आंसर आएगा। I की वैल्यू निकालनी है, log को दूसरी तरफ जाएंगे लेके जाएंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। I इज इक्वल टू एंटी लॉग -4। कैलकुलेटर की मदद से जब आप एंटी लॉग लेंगे -4 का, तो ये आंसर आएगा 0.0001 वॉट पर मीटर स्क्वायर। एंटी लॉग लेने के लिए आपको कैलकुलेटर के ऊपर पहले शिफ्ट का बटन दबाना पड़ेगा, शिफ्ट के बाद लॉग और फिर -4 इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे सेकंड न्यूमेरिकल का आंसर था कि इसमें हमने साउंड इंटेंसिटी निकालनी थी अनारकली बाज़ार में, जबकि वहाँ पे साउंड लेवल 80 dB दिया गया था। तो ये दूसरा न्यूमेरिकल था। अब हम इसका तीसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तीसरे न्यूमेरिकल में कहता है कि एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड इफ़ द वेव लेंथ ऑफ ए नोड इज़ 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज़ द फ्रीक्वेंसी लाइज इन द ऑडियोएबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो है, इसका हम साथ डाटा लिखेंगे। इसका आंसर है कि स्पीड ऑफ साउंड दी गई है इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो डाटा के अंदर स्पीड को v से डिनोट किया जाता है। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 330 मीटर पर सेकंड दी गई है। उसके बाद वेव लेंथ दी गई है। वेव लेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है। लैम्डा जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.05 मीटर। तो इसके अंदर जो हमने फाइंड करना है वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड जो है हमारे पास, इसका फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। स्मॉल f जो है हमने, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर फाइंड करनी है। तो इसके लिए एक इंतहाई सिंपल सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो फार्मूला पहले लिख लेंगे। v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। अब चूँकि हमने इसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो फार्मूले को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। लैम्डा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो लैम्डा जो है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा। तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा f इज़ इक्वल टू v ओवर लैम्डा। अब कैलकुलेशन के अंदर सिर्फ वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट कर देंगे। f इज़ इक्वल टू v की वैल्यू जो वेलोसिटी साउंड की स्पीड दी गई है 330 डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू जो है वो 0.05 है। तो 0.05। अब जब आप कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे, 330 को डिवाइड करेंगे 0.05 के ऊपर, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 6600। हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी और इसके यूनिट होते हैं हर्ट्ज़। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे क्योंकि ये बड़ा नंबर है। तो ये आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज़।
अब ये हमारा तीसरे न्यूमेरिकल का आंसर है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 6.6 × 10⁻³ हर्ट्ज़ है। लेकिन साथ उसने ये भी पूछा हुआ है कि क्या ये फ्रीक्वेंसी ऑडिएबल रेंज में है। तो ये आपने याद रखना है, जो इंसानी कान के सुनने की सलाहियत है वो 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है। अब चूँकि ये आंसर 20 से 20,000 के दरमियान में है, तो इस आवाज़ को इंसानी कान सुन लेगा। तो इसका आंसर होगा कि येस इट लाइज विद इन द ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज। यस इट लाइज इन द ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज। तो इस तरह ये हमारा तीसरा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया है, चैप्टर नंबर 11 साउंड का 10th क्लास फिज़िक्स। अब हम इसके चौथे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। चौथे न्यूमेरिकल में कहता है कि अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। कि एक डॉक्टर साहब हैं जो कि 72 हार्ट बीट्स गिनते हैं 1 मिनट के अंदर। तो इसका डाटा लिखेंगे। तो इसमें जो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स जो हैं वो 72 हैं। टाइम जो है वो 1 मिनट, या इसको हम 60 सेकंड लिखेंगे, 60 सेकंड है। तो इसमें जो रिक्वायर्ड है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो ये है कि हमने बताना है कि फ्रीक्वेंसी क्या है और दूसरा टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड को कैपिटल टी और फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट किया जाता है। तो अब हम इसके लिए इसको सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है कि 72 हार्ट बीट्स हैं 60 सेकंड्स के अंदर, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नंबर ऑफ़ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड होती है। तो 1 सेकंड में फाइंड करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ट बीट्स डिवाइडेड बाय टाइम। अब जो नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स थी वो 72 थी, और जो टाइम था वो 60 था। 72 को 60 पे आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2 हर्ट्ज़ के 1.2 हर्ट्ज़ जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को आपने स्मॉल एफ से डिनोट करना है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, पहला आंसर। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी थी। अब दूसरा हिस्से में हमने इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। उसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा वो T इज़ इक्वल टू 1/f होगा टाइम पीरियड के लिए। तो इसमें सिंपल हमने f की वैल्यू जो अभी फाइंड की है फ्रीक्वेंसी की, वो पुट कर देंगे 1.2। तो 1 को जब 1.2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.83 सेकेंड, यानी कि 0.83 सेकेंड लगेंगे एक वेव को गुज़रते हुए। तो ये इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। इस तरह हमारा ये चौथा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया है। अब हम इसका पांचवा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, चैप्टर नंबर 11 का साउंड वाला चैप्टर 10th क्लास फिज़िक्स। इसमें कहता है कि अ मेरीन सर्वे शिप सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड, इट रिसीव एन echo 1.5 सेकंड लेटर, द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकंड, फाइंड द डेप्थ ऑफ सी एट दैट पॉइंट एट दैट पोजीशन। कि किसी जगह पे एक शिप जा रहा है, तो शिप जो है वो समुंदर के अंदर साउंड वेव्स फेंकता है। तो इसका डाटा लिखते हैं पहले। तो उस जगह पे, जिस जगह पे वो फेंकता है, तो उस जगह पानी के अंदर जो स्पीड दी गई है आवाज़ की, वो दी गई है स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर
इज़ 1500 मीटर पर सेकेंड। जो पहली चीज़ दी गई है इसमें। दूसरा ये दिया गया है कि टाइम जो है वो 1.5 सेकेंड है, कि 1.5 सेकेंड के अंदर जो है वो एको सुनाई देता है। तो हमने समुंदर की गहराई उस जगह पे फाइंड करनी है, डेप्थ ऑफ सी डेप्थ एट दैट पॉइंट विल बी कैलकुलेटेड। तो ये इसमें रिक्वायर्ड है। अब इसमें याद रखना है कि जो सिग्नल्स नीचे शिप फेंकता है तो सी बेड के साथ टकरा के वापस आए हैं, तो इस दौरान डबल फासला तय करना पड़ा है आवाज़ को। तो इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो 9th क्लास की फ़िज़िक्स के सेकंड चैप्टर के अंदर आप पढ़ के आए हैं कि जब रफ्तार और टाइम दिया हो तो डिस्टेंस निकालना हो कि कितना डिस्टेंस फाइंड तय हुआ है उस वक्त के अंदर। तो वो फार्मूला होता है एस इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। तो इस फार्मूले के अंदर सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे, वेलोसिटी की 1500 और टाइम की 1.5। इनको 1500 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2250 मीटर। लेकिन यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि ये जो फासला तय हुआ है ये डबल फासला तय हुआ है, क्योंकि आवाज़ समुंदर की गहराई तक गई और फिर टकरा के वापस भी आई है। तो इस जो आंसर है वो इसका हाफ होगा, जो समुंदर की डेप्थ होगी। तो सी डेप्थ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो एस हमारे पास आंसर आया है उसको 2 के ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा। 50 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 1125 मीटर। तो ये सी डेप्थ होगी उस जगह के ऊपर। 1125 मीटर गहराई होगी उस वक़्त उस जगह पे समुंदर की। तो इस तरह ये हमारा 5वां न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। अब हम इस चैप्टर का छठा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 11.6 चैप्टर नंबर 11 का। इसमें कहता है कि स्टूडेंट क्लैप्स हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हेard द एको आफ्टर 5 सेकेंड। What is the distance of the cleft from the students if the speed of sound v is taken as 346 मीटर पर सेकेंड। कि एक स्टूडेंट है वो ताली बजाता है किसी क्लिफ से किसी फासले के ऊपर, तो आवाज़ की रफ्तार जो है हवा के अंदर 346 मीटर है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़ 346 मीटर पर सेकेंड एज इट इज़ गिवन इन दिस न्यूमेरिकल। द सेकेंड थिंग इज़ गिवन दैट जो एको है वो 5 सेकंड के बाद आती है, 5 सेकंड में यानी कि आवाज़ जाके उसको वापस आती है। तो बताएं कि वो कितने फासले के ऊपर है उस वक़्त क्लिफ से। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम क्लिफ, डिस्टेंस जो है वो रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए भी हमें पहले वो फासला फाइंड करना पड़ेगा जो कि आवाज़ को इतने टाइम में तय करना पड़ेगा। तो उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है एस इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। तो वेलोसिटी है 346 मल्टीप्लाई बाय टाइम जो है वो 5 सेकंड है। 346 को अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1730 मीटर। अब ये वो फासला है जो कि आवाज़ 5 सेकंड में तय करती है। अब चूँकि स्टूडेंट ने क्लिफ से दूर खड़े होकर जब ताली बजाई थी तो वो फासला जो आवाज़ ने तय किया है वो उस स्टूडेंट का उस क्लिफ से जो है वो डिस्टेंस हाफ होगा, क्योंकि आवाज़ को डबल फासला तय करना पड़ेगा आने और जाने में। तो जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फ्रॉम क्लिफ, वो इस फासले से हाफ होगा। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम क्लिफ है
वो आ जाएगा, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 865 मीटर। वो बंदा दूर, वो स्टूडेंट जो है वो दूर था। तो 865 मीटर के फासले के ऊपर वो खड़ा था। तो 5 सेकंड के बाद उसे एको आई। ये हमारा छठे न्यूमेरिकल का आंसर है। अब हम सातवां न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस चैप्टर नंबर 11 साउंड का, जिसमें कहता है कि अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड that returns from the seabed and it is detected after 3.42 seconds. If the speed of ultrasound through seawater is 1531 meter per second, what is the distance of the seabed from the ship? दोबारा कोई शिप है, वो समुंदर के अंदर अल्ट्रासाउंड फेंकता है। तो अल्ट्रासाउंड की जो स्पीड है पानी के अंदर वो दी गई है। इसका डाटा लिखेंगे। पानी के अंदर जो आवाज़ की रफ्तार दी गई है अल्ट्रासाउंड की, वो दी गई है 1531 मीटर पर सेकंड, और वो 3.42 सेकंड के बाद उसका एको सुनाई देता है। यानी कि आवाज़ 3.42 सेकंड के बाद सी बेड से टकरा के वापस आ जाती है। तो हमने डिस्टेंस फ्रॉम सी बेड निकालना है, यानी कि समुंदर की गहराई हमने उस पॉइंट के ऊपर निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालना है हमने, दूसरे मायनों में डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर भी जो आवाज़ फासला तय करेगी वो डबल होगा। यानी कि वो ज़मीन से टकरा के जब आवाज़ वापस आएगी तो आवाज़ को डबल फासला तय करना पड़ेगा। तो इसका भी जो आंसर आएगा उसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें भी वही सिंपल सा फार्मूला S इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी यूज़ होगा। जो वेलोसिटी है वो 1531 है और टाइम है 3.42 सेकेंड। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिस्टेंस आएगा, जो आवाज़ ने 5236 मीटर फासला तय किया है आवाज़ ने। लेकिन ये हमारी समुंदर की गहराई नहीं है। उसके लिए जो शिप का सी बेड से जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमने निकालने के लिए हमें इस फासले को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5200 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2618 मीटर। ये वो फासला होगा जितना उस वक़्त शिप सी बेड से दूर है। तो ये हमारा सातवां न्यूमेरिकल था 11वें चैप्टर का। अब हम इस चैप्टर के 11.8 अगला न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे। इसमें कहता है द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हियर इज़ अबाउट 20,000 हर्ट्ज। What is the wavelength of sound in air at this frequency at a temperature of 20 degrees centigrade? What is the wavelength of lowest sound we can hear of about 20 hertz, assuming the speed of sound in air is 20 at 20 degrees centigrade is 343? तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो इंसानी कान सुन सकता है, इसका उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है, और जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो पहले हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है ना वो नोट करते हैं। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इंसानी कान सुन सकता है वो है 20,000 हर्ट्ज़। 20,000 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी की आवाज़ इंसानी कान सुन सकता है, और आवाज़ की जो रफ्तार दी गई है दोनों केसेस में वो सेम है। v इज़ इक्वल टू 343 मीटर पर सेकंड। तो ये पहले हम हाईएस्ट का फाइंड करें। तो इसकी वेव लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो वेव लेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो वेव लेंथ है वो हम फाइंड करेंगे।
तो ये हमारा पहला रिक्वायर्ड है इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, वो यूज़ होगा। तो लेमडा जो है वो हमने फाइंड करना है, तो f दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, तो ये आ जाएगा v ओवर f। वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे 343 डिवाइडेड बाय 20,000। तो ये हमारे पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो वेव लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 0.017 मीटर। अब हम इसकी लोएस्ट जो है वो फाइंड करेंगे। अगर हम इसको राउंड ऑफ करके लिख लें तो ये आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो ये वेव लेंथ आ जाएगी जो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की वेव लेंथ है। अब हम लोएस्ट की फाइंड करेंगे। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो कि इंसानी कान सुन सकता है वो होती है 20 हर्ट्ज। स्पीड जो है वो सेम रहेगी 343 मीटर पर सेकंड। और इसमें भी हमने लैम्डा निकालना है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का। तो वही फार्मूला मैं लिख देता हूँ, लैम्डा इज़ इक्वल टू जो हमने पीछे यूज़ किया v ओवर f। वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे 343 और फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज। तो इसको कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे तो ये आता है तकरीबन 17.15 मीटर। तो ये वो वेव लेंथ होगी जो कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की इंसानी कान सुन सकता है। अब हम इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि 11.9 है। इसमें जो डाटा जो न्यूमेरिकल है वो है कि अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज़ एंड वेव लेंथ इज़ 35 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। कि फ्रीक्वेंसी दी गई है एक वेव की, इसमें डाटा लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी जो दी गई है वो 2 किलो हर्ट्ज़ है। तो किलो का मतलब जो है फिज़िक्स में स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि 1000 के लिए यूज़ होता है। तो 2 किलो हर्ट्ज़ का मतलब है कि 2000 हर्ट्ज़ की जो है वो फ्रीक्वेंसी है। और वेव लेंथ जो दी गई है लैम्डा से डिनोट किया जाता है वेव लेंथ को। वेव लेंथ जो दी गई है वो 35 सेंटीमीटर है। फिज़िक्स में कभी भी लेंथ सेंटीमीटर में यूज़ नहीं होती, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.35 मीटर आ जाएगी। तीसरा जो चीज़ दी गई है इस न्यूमेरिकल के अंदर वो डिस्टेंस दिया गया है 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है। डिस्टेंस को फिज़िक्स में एस से डिनोट किया जाता है। तो 1.5 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1500 मीटर फासला तय किया जाता है। तो इसका हमने टाइम निकालना है कि कितने टाइम के अंदर उसने ये फासला तय किया। तो टाइम स्मॉल टी होता है। रिक्वायर्ड फार्मूला पीछे हम यूज़ करते रहे हैं, एस इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी वाला फार्मूला लगेगा। लेकिन उसके लिए हमें रफ्तार का पता होना चाहिए, वेलोसिटी का, कि किस वेलोसिटी से उस वेव ने ट्रैवल किया है। तो उस वेलोसिटी निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो f की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर 2000 हर्ट्ज़ और लैम्डा 0.35। तो 2000 को 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 700
मीटर पर सेकंड। लेकिन ये हमारा न्यूमेरिकल का आंसर नहीं है, क्योंकि उसमें हमने टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम में वो फासला तय हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि फार्मूला लगाना पड़ेगा S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई टी। तो S जो तय हुआ है वो 1500 हुआ है, तो S की जगह 1500 लगा देंगे। वेलोसिटी जो अभी आ गई है 700 लगा देंगे, मल्टीप्लाई बाई टी। 700 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, साथ ही हम सीधा करके लिख लेंगे। तो 1500 को 700 पे डिवाइड करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2.1 सेकेंड। 2.1 सेकेंड के अंदर वो फासला तय होगा। तो ये हमारा आखिरी न्यूमेरिकल था इस चैप्टर का।